डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10 चैप्टर हमारा 13 है सांख्यिकी। इसकी प्रश्नावली 13.2 को आज हम वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम जो है 13.1 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, चैप्टर 13 है सांख्यिकी। इसमें 3 प्रश्न लिए और तीनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है बोर्ड एग्जाम में जो है एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आज आप चाहें कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। इस प्रश्नावली से एक ना एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग जरूर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये हमें सारणी दी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ये दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इसमें बहुलक सीखना है। इससे पहले हमने जो है माध्य निकालना सीखा था, तो हमें इसमें बहुलक सीखना। पहले हम बहुलक सीखते हैं कि बहुलक होता क्या है। देखिए, ये साइड में रखते हैं। देखिए, हमने ये फार्मूला लिख रखा है बहुलक का। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बड़ा होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 और ब्रैकेट गुणा सबकी करनी है H से। और देखिए L क्या है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। H जो होता है वर्ग अंतराल की माप होती है, वर्ग अंतराल की माप कितना का अंतर उनमें। और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। और F0 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की, यानी F1 जो मानेंगे उससे ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। और F2 जो होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक, चलिए बिना देरी के इस प्रश्न को शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पर। इसमें हमें दिया आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। ठीक, ये कितने दिए, 5 से 15 है, 5 से है 15, 15 से 25, 15 से 25, 25 से 35, 25 से दिया हमको कितना 35, और 35 से है 45, 35 से 45, 45 से कितना है 55 है, 55, और 55 से है 65, 55 से कितना है 65। ठीक, इसके बाद दिया रोगियों की संख्या। क्या दिया हमको, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या यानी F, यानी बारंबारता हमको कितनी दी है 6, 11, 21। ये 6 है, ये 11 है, ये 21 और 23, 14, 5, 23, 14 और यह है 5। ठीक, अब देखिए इसमें हमको जो है माध्य भी ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें ये माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें क्या है वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह क्या होता है, यानी एक्स निकालना। एक्स क्या होता है, यानी इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। तो ये 5 और 15 कितना हो गया 20, 20 का आधा कितना आया, ये 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 15 और 25 कितना हो गया 40, 40 का आधा कितना आएगा 20, यानी 10 10 बढ़ जाए तो 10 20, ये आएगा हमारे पास 30 आएगा आपका। और अगला आएगा 40, उससे अगला आएगा 50, उससे अगला आएगा कितना 60। ठीक, अब देखिए इसमें है संख्याएं बड़ी बड़ी, तो इसे हम प्रत्यक्ष विधि से हल न करके यानी कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो हम मान लेंगे माना कल्पित माध्य है, माना कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य ए बराबर स्मॉल ए होता है। ये देखिए एक्स में देखते हैं कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। जब 6 संख्या अगर देखिए विषम होती हैं तो हम आधे से यानी बीच की संख्या ले लेते हैं। इसमें 6 है, 3 इधर को 3 इधर को, तो हम शुरू की जो है 3 ले लेंगे इसमें। शुरू की जो है 1 2 3, ये आधे से जो है जैसे 6 है तो आधे से कम कितनी है 3 इधर को 3 इधर को, तो बीच वाली ये संख्या ले लेंगे हम इसमें। समझ रहे हैं, जब यानी कि 6 संख्या होती सम यानी संख्या गिनती कितनी सम होती है। जैसे 6 संख्या तो हम ये तीसरे नंबर की इसमें संख्या ले लेंगे। अगर 8 होती तो हम चौथे नंबर की संख्या लेते, अगर 4 होती तो हम दूसरे नंबर की संख्या ले लेते। तो ए बराबर कितना ले लिया, मतलब कल्पित माध्य कितना मान लिया हमने यहाँ पर 30 मान लिया। ठीक, तो हम यहाँ निकालेंगे डी। डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस ए। 10 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा -20,
-20, और 20 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10, -10, और 30 में से 30 घटाएंगे तो 0, और ये कितना बचेगा 10, और ये बचेगा कितना बचेगा 20, और ये बचेगा 30। ठीक, इसके बाद में देखिए हम क्या निकालते हैं, ये पग विचलन से हल करेंगे तो जो है u निकाल दे रहे हैं, u बराबर कितना होता है d/h, और h कितना मान लेंगे यहाँ पर हम, h बराबर h कितना होता है भाई, h क्या होता है, h होता है इन दोनों का अंतर, इनका क्या होता है अंतर, जैसे हमने फार्मूला लिखवाया था वर्ग अंतराल की माप होती है, यानी देखिए 5 और 10 में कितना अंतर, 10 का अंतर है, 15 25 में कितना 10 का, सभी में इनमें 10 का अंतर है, तो h का मान कितना हो जाएगा हमारा ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब 10 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, ये देखिए -2 आ जाएगा, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये d निकाल लिया, यानी f इंटू यू, और f की और u की करते हैं गुणा, f कितना देखिए 6 की और 2 करेंगे 6 दूनी -12, ठीक, 11 की करेंगे -1 से -11, 21 की करेंगे कितने से 0 से, तो 0 हो जाएगा, 23 करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 23 ही हो जाएगा, और 14 करेंगे 2 से 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 5 की करेंगे कितने से 3 से 5 या 15 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में हम इसे लाइन काट देते हैं, देखिए यहाँ पर हम निकालें सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और यू यानी इनका योग, देखिए 11 और 21 कितना हो गया, 11 और 12 कितना हो गया -23 है, ये हम रफ पे करेंगे कार्य -23, 23 और 28 कितना हो गया, देखिए 23 28 ये 8 5 8 3 11, 11 5 16, भाई 8 5 13 3 16, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 1 हासिल लगा 6, यानी 66 में से हम जो है 23 घटाना तो कितना बचेगा 3 और 4 यानी 43 बचेगा, कितना बचेगा 43, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 43। ठीक, और सिग्मा एफ और निकालना हमको, सिग्मा एफ कितने बैठा भाई, देखिए 6 और 11 कितने हो गए 17, 17 और 21 कितने हो गया, यानी 18 और 20, 18 20 कितना हो गया 18 और 20 हो गया 38, 38 और 3 कितना हो गया, यानी 38 3 41, 41 20 कितना हो गया 61, 61 और 14 कितना हो गया 61 14 यानी कि 61 4 कितना हो गया 65, 65 और 10 कितना 75, और 5 80, ये हो गया हमारे पास 80। ठीक, तो अब निकालेंगे देखिए माध्य, पहले निकालते हैं क्या माध्य, माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर कितना होता है इसका पग विचलन, इसे निकाला पग विचलन विधि से, तो पग विचलन यहाँ लिख दो चाहे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, ये आपको तो जिन इससे देख के पता चल जाए कौन सी विधि लग रही है इसमें। ठीक है, ये क्या होता है सूत्र, ये a प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुणा h। ठीक, ये होता, तो a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 30 है, सिग्मा एफ यू का मान कितना है 43 प्लस का 43 अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है 80 गुणा h का मान कितना है 10, देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस का 43 को 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 30 हो गया, 8 तिया 24, 6 बचा 8 सत्ते 56, सिर्फ 2 स्थान तक रहने दो। अब इसे हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक्स बार ये कितना आ जाएगा 30 और 5 कितना हो जाएगा 35.37, इसका जो क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। ठीक, और देखिए बहुलक के लिए हमने बताया था, देखिए इसमें यानी पहले निकालते हैं हम F1, ये F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की माप। अब देखिए F1 क्या होता है, इसमें F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होगी इसमें, यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता हो, F1 हम किसे मानते हैं जो सबसे बड़ी बारंबारता। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी, ये 23 है यहाँ पर, तो इसे कितना मान लेंगे हम इसको F1। ठीक, और F0 जो होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी इससे पहले की ये कितनी हो जाएगी, ये F0 हो जाएगी। ठीक, ये वाली, और F2 कौन सी होती है इसके F1 का ठीक बात की। ठीक, F2, और देखिए L क्या होता है, ये L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा है यहाँ पर 23 है, बहुलक वर्ग कितना 23, 23 के सामने कितना है ये 35 और 45 है, तो इसकी निम्न सीमा कौन सी है, निम्न सीमा कितना है इसमें 35 है। ठीक, निम्न सीमा कितनी है 35 यहाँ पर, तो L का मान कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और देखिए H क्या होता है, H वर्ग अंतराल की माप, ये 5 में और 10 में कितना का अंतर है, H का मान कितना निकाला हमने, देखिए ये निकाला है H का मान 10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ, यानी F0 कितना है, वही F0 कितना है हमारा 21 है। ठीक, और F1 कितना है, F1 हमारा 23
और F2 कितना है, F2 है कितना 14, ठीक। और जो देखिए यहाँ पे L कितना है, L है हमारे पास 35, यानी निम्न सीमा होती है इसकी 35, 45 नहीं लेना, 35 कितनी है 35, ठीक है। और H हमने कितना निकाला है, H देखिए ये निकाला है H बराबर कितना है 10, ठीक है नहीं, H बराबर 10। अब यहाँ लगाए थे हम क्या, बहुलक, बहुलक का सूत्र क्या होता है देखिए, बहुलक, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है सूत्र हमारे पास, ये L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2, और गुणा में क्या होता है H होता है, ठीक। L का मान रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसमें। L का मान कितना है देखिए, L का मान हमारे पास कितना है 35, यानी 35 प्लस F1 कितना है 23, 23 माइनस F0 कितना 21, ठीक, अपॉन 2F1, 2F1 का मान कितना 23 माइनस F0 कितना है 21 और माइनस F2 कितना है 14, ठीक। और गुणा में कितना है H का मान कितना है 10, ठीक। तो ये देखिए आ जाएगा 35, अब 21 में से 23 जाएगा कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, 2 बटे देखिए 23 दूनी 46, 46 में से जो है 46, ये हो गया 46 माइनस का 21 और 14 कितना हो गया, ये 5 और 3 35, और गुणा में कितना आ जाएगा 10, ठीक। तो ये हो जाएगा देखिए 35 प्लस का 2/46 में से हम 35 घटाएंगे कितना चाहिए 11, और ये हो जाएगा 10 गुणा इससे कर देंगे तो 2 से ये 20 हो जाएगा, ठीक। और आगे देखते हैं सर बहुलक कितना आ गया हमारा, बहुलक चल जाए, बहुलक यहाँ देखिए 35, ये 35 प्लस 11 से 20 को भाग करेंगे तो 11 कम 11 बचा 8, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, 11 7 70 पॉइंट बचा 3 बचा, और 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया 35 और कितना हो गया 36.72, ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, ये इसका बहुलक हो गया, ठीक। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, उपकरणों को बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है माध्य नहीं निकालना है। देखिए दिया जीवन काल दिया हमको, इसमें क्या दिया है जीवन काल, जीवन काल काय में घंटों में, कितना दिया 0 से दिया देखिए 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से कहा फिर 60 है, और फिर 60 से 80 दिया है, और फिर 80 से दिया है 100, और फिर दिया हमको 100 से दिया है 120, ठीक। और फिर इसके बाद दिया बारंबारता, बारंबारता ये क्या होती है F, ठीक। ये कितनी दी हमको 10 35 52, ये देखिए 10 35 52 61 38, यानी 61 38 और कितना है 29, ठीक। इतना दिया हमको, और किसी चीज़ की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए हमको निकालना बहुलक, तो देखिए बहुलक के लिए हम यानी पहले हम F का मान F1 का मान कितना होगा, यानी F1 बारंबार हम देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम F1 मानते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 61 है, 61 से बड़ी कोई सी संख्या इसमें नहीं है, तो ये 61 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा F1, ठीक। और इससे पहला F1 से पहला क्या होता है, जस्ट पहला F0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक। और देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है इसमें, बल F1 के सामने वाला जो सबसे बड़ी संख्या होती है F1, इसके सामने कौन सा है, यानी 60 से 80 है, बहुलक वर्ग 60 से 80 है, तो L का मान कितना हो जाएगा इसमें, ये 60 है, और H का मान कितना होगा, इन दोनों का अंतर, यानी 40 और 20 का अंतर, इनका अंतर, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ F1 बराबर कितना है, यानी F1 बराबर कितना है 61, ठीक। और F0 कितना है 52, और F2 कितना है, F2 हमारे पास कितना 38, ठीक। और देखिए यहाँ पर L का मान कितना है 60 है, और H का मान कितना है, यानी कि 80 माइनस 60 या कोई सी में घटा लो,
60 - 40 या 80 - 60 कुछ भी बढ़ा लो। 80 - 60 बराबर कितना है 20। ठीक, अब बहुलक लगाते हैं सूत्र। बहुलक का सूत्र क्या होता है? ये होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणा में होता है क्या H। ये होता है सूत्र इसका। ठीक, देखिए L का मान कितना है 60 है हमारे पास, 60 प्लस F1 का मान कितना है 61 और F2 का मान कितना है, F0 का मान कितना है 52 है, अपॉन 2F1 ये 2 गुणा 61 माइनस का F0 का मान कितना है 52 है और माइनस F2 का मान है कितना 38 और गुणा में H का मान कितना है 20 है, गुणा 20। तो ये देखिए 60 प्लस 61 में से हम देखिए 52 घटाएंगे तो कितना बचा, 9 बचा हमारे पास, 9 अपॉन 61 दूनी कितना हो गया 102 ही कम 2 2 छक्के 12 132 माइनस का 52 और 38 कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस 90 और इंटू कितना आ गए 20। अब ये देखिए 60 प्लस, अब देखिए 9 की और 20 की गुणा कर दो पहले, कितना हो जाए 9 की और 20 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18। चलिए अभी रहने दीजिए इसे, 9 बटे यानी 132 में से हम 90 घटाएं तो कितना बचेगा 42 बचेगा हमारे पास, 42 बचा और गुणा है 20। ठीक, इसे काट लो, 4 से काट लो, 4 से नहीं कटाएगा 2 से कटाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 धाई 3 से कट जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 3 ही कम 3 14 तिया 42। ठीक, और 2 से काटो 2 सत्ते 14 और 2 धाई 20। ठीक, तो ये देखिए हो जाएगा हमारे पास 60, 10 की 3 से गुणा करेंगे 10 तिया 30, 60 प्लस 30 बटे 7 तो आ जाएगा 60 प्लस 30 को हम यहाँ 7 से भाग करेंगे तो कितना, देखिए 7 तिया 7 चौक 28 बचा 2 पॉइंट लगा 0 उड़ा ले, 7 दूनी 14। ठीक, बचा 6 और 7 अट्ठे 56 तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 64.28 और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना और बहुलक भी हमको ज्ञात करना। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमको दिया है व्यय, यही दिया है, पहले दिया है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय दिया है रुपए में, व्यय कितने दिया है 1000 से 1500, 1000 से कहाँ तक है 1500 और 1500 से कहाँ तक है फिर 2000 है, 2000 और 2000 से है फिर कहाँ तक, यह 2500 तक और 2500 से कहाँ तक है फिर यह 3000 तक और ये 3000 से कहाँ तक है यह 3500 तक और ये 3500 से कहाँ तक है, यह 3500 से है 4000 तक और ये 4000 से कहाँ तक है, देखिए यह है 4500 तक, कहाँ तक है 4500 और यह 4500 से कहाँ तक है, यह है 5000 तक। काफ़ी इसमें संख्या दी हुई है। ठीक, इसके बाद में हमको दिए परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या यानी एफ, ये हमको कितना दिया 24 40 33, ये दिया देखिए 24, ये दिया 40 और यह 33 और 28 30 22, यह 28 30 22, यह 28, यह 30, यह 22, यह 16 7, 16 है और यह 7। ठीक, हमको देखिए इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और साथ माध्य भी ज्ञात करना है, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ा एक्स, माध्य ज्ञात करने के लिए ये एक्स निकालते हैं। एक्स क्या होता है इन दोनों को जोड़कर और 2 का भाग, ये निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। अब 1000 और 15 कितना होगा 2500, 2500 का आधा कितना हो जाए यही 1250, तो यह आ जाए हमारे पास 1250
और देखिए 1500 और 2000 कितना हो गया 3500, ये कितना आया 1750। तो इसमें 500 500 का अंतर है, तो 500 500 बढ़ते ना, 17 5 कितना हो गया 2250 हो जाएगा, 2250। और ये कितना हो जाएगा 2250 के बाद में 2750, 2750 के बाद 3250, 27 5 3250, और 3250 के बाद में 3750, 3750, और 3750 के बाद में 4250, कितना 4250, और 4250 के बाद में 4750, फिर 4500 और 5000 जोड़ेंगे 9500, 9500 बाद होगा 4750। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए होता है कल्पित माध्य। तो हम मान लेते हैं माना कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य ए बराबर, बताइए ए बराबर कितना हो, यानी एक्स मानते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, 8 संख्या तो हमने बताया था। 8 संख्या में हम कौन सी संख्या माना, संख्या कितनी है 8, 8 माना चौथे नंबर की संख्या, 1 2 3 4, यानी ये वाली संख्या कितना मानेंगे 2750। ठीक है ना, अगर 10 होती तो कितने मानते 5वें नंबर की संख्या, अगर 7 होती तो हम मानते चौथे नंबर। समझ रहे हैं बात, अगर जो है संख्या सम होती हैं तो इसमें हम सही मानते हैं, यानी जो 8 है तो हम चौथे नंबर की संख्या मान लें, कितना मान लेंगे ये 2750। ठीक, 2750। तो निकालो डी बराबर एक्स माइनस है, यहाँ 1250 में देखिए 2750 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1250 में 2750 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का हमारे पास 27 में से 12 गया तो कितना बचा 15, यानी कि 1500 बचेगा, माइनस का 1500। ठीक, और 1750 में से 2750 घटाएंगे तो माइनस का 1000, और यहाँ बचेगा माइनस का 500। ठीक, और ये बचेगा 0, और 3200 में से 2750 घटाएगा तो ये कितना बचेगा 500, ये बचेगा 1000, ये बचेगा 1500, और ये बचेगा 2000। ठीक, 4750 में 2750 घटाएंगे 2000। हमको क्या याद करना है, यानी कि यू बराबर कितना होता है डी अपॉन एच, और एच का मान कितना है भाई, एच भी मान लेते हैं। एच कितना होता है, यानी जितने होता है इनका अंतर, यानी वर्ग अंतराल है इसका अंतर। ये 2500 में से निचली सीमा ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यही 3000 में 2500 घटाएंगे कितना बचा 500, सब में 500 अंतर है, सब में 500 अंतर, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक, अपॉन डी अपॉन एच, 500 भाग करें तो आएगा माइनस का 3, ये आएगा माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये आएगा 4। अब हम क्या याद करते हैं लास्ट में एफ इंटू यू, एफ की और यू की गुणा। देखिए कितना 24 या 72, 40 दूनी 80, ये माइनस का आएगा माइनस का 72 और माइनस का 80, 33 ही कम 33, यानी माइनस का आएगा 33। 28 गुणा करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0 बन जाएगा, और 30 गुणा करेंगे 1 से कितना 30, और 22 गुणा करेंगे 2 से 22 दूनी 44, 16 गुणा करेंगे 3 से 16 तिया 48, 7 के गुणा करेंगे 4 से 7 चौक 28। ठीक, ये हमने टेबल बना दी। अब निकालना है सिग्मा हमें एफ यू, सिग्मा एफ यू, यानी कि इसका हमें योगफल। तो देखिए ये 72 और 80 कितना हो गया, ये 72 और 3 33 जोड़ते हैं, 72 33 कितना हो गया, 72 और 33 कितना हो गया 72 33 हो गया कितना, ये 70 3 5, और जैसे यहाँ 105, 105 और 80 कितना हो गया 185, यही माइनस का हो गया 185। प्लस वाला जोड़ के देखते हैं, 8 8 16 16 4, 8 8 16 16 4 20, 20 का 0। ठीक, हासिल लगा कितना लगा 2 लगा, 2 और 2 हासिल का 4, 4 2 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, यानी 150। तो कितना बचेगा माइनस का ये 35। ठीक, माइनस का 35, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया माइनस का 35। ठीक है, अब सिग्मा एफ और याद करना हमको, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आ रही है 4 3 7, 4 3 7 7 8 कितना हो गया 15, 15 2 17, 17 और 6 कितना हो गया 17 6 23, 23 7 30, 30 का 0, हासिल लगा 3, 3 और 2 हासिल, हासिल का 3 और 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20,
ये सिग्मा एफ कितना आ गया हमारे पास 20, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं सूत्र, यानी माध्य है कौन सी, पग विचलन विधि से, पग विचलन, पग विचलन विधि से माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर कितना होता है, ये होता है ए प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। तो देखिए हमने ए कितना माना, हमने कल्पित माध्य कितना माना 2750, ये आ जाए हमारे पास 2750 प्लस का सिग्मा एफ यू कितना है हमारे पास, देखिए ये कितना है माइनस का 35, कितना है माइनस का 35, ये माइनस का 35 वटे सिग्मा एफ कितना आया 200 आया, देखिए 200 आया हमारे पास, 200 इंटू एच का मान कितना है 500 है, एच का मान है 500 यानी कि 500, ठीक। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो ये यहाँ आएगा 2750 माइनस प्लस क्या माइनस 5 गुणा करो 35 से, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 और 2 17 वटे 2, ठीक। अब देखिए 2750 माइनस 2 से हम इसे भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और एक हासिल का हो गया 15, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 पंजे 10, ठीक। अब इसे इसमें से घटाना हमें, देखिए जीरो इधर जीरो कर लेंगे तो कितना बचा 0.5 ही बचेगा, यहाँ कितना रेट बचा, यहाँ 9 बचा, ये ढाई ले लेते हो, 9 में 7 जा कितना बचा 2, ठीक, 9 में 7 जा 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बच गया 4 बच गया, 4 बचा यहाँ पे, एक दाई यहाँ ले ली, अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, कितना हो गया यहाँ हो गया 14, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, ठीक, यहाँ कितना रहेगा 6 और 2, ठीक, एक्स वार, ये हमारा जो इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। और एक और हमें ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक के लिए देखिए बहुलक ज्ञात करते हैं हम, तो इसमें मानते हैं हम F1 कौन सा मानेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी इसमें 33 है, 40 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखिए F1, और इससे पहले कितनी होती है F0, इससे बाद कितनी होती है F2, और देखिए वर्ग चिन्ह L क्या होता है, यानी जो F1 के जस्ट सामने की संख्या किसकी छोटी वाली सीमा, यानी कि L का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना 550, ये 1500 सॉरी, और H का मान कितना होगा इन दोनों का अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये लिखा यहाँ यानी F1 कितना है, यानी F1 हमारे पास है 40 और F0 कितना है 24 और F2 कितना है 33, ठीक है। और देखिए L का मान कितना है 1500 और H कितना है, H कितना निकाला हमने, H है हमारे पास देखिए कितना है 500, ठीक है ना 500। अब क्या निकालना बहुलक, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और गुणा में क्या होता है H, L का मान रख दीजिए, इसमें L का मान कितना 1500 प्लस F1 का मान कितना 40 माइनस F0 कितना 24 अपॉन 2F1 2 इंटू 40 माइनस का F1 का मान कितना F0 का मान है 24 और माइनस का 33 और गुणा में कितना है H का मान कितना है 500। तब देखिए ये कितना आ जाएगा 1500 प्लस का 40 में 24 जाएगा कितना हो जाएगा 16 अपॉन 40 दूनी 80 माइनस का 4 3 7 और 3 2 5 यानी 57 हो गया, ठीक है, और इंटू कितना है 500, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 500 1500 प्लस का 16 80 में से अगर हम 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 80 में 57 घटाएंगे तो बचेगा कितना 23 बचेगा, 23 इंटू 500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस का गुणा कर लेना है इसकी 16 पंजे 80 यानी 8000 आई है बटे 23, ठीक। अब देखिए 1500 प्लस 23 से भाग करेंगे, 23 से कितना होता है देखिए 69, 23 तिया 4 बार जाएगा नहीं, 23 तिया होता है 69, 23 तिया 69, बचा कितना 11 बचा हो गया भाई, 23 से 69 हो जाए 11 हो गया 110,
23 चौका कितना होगा, ये 23 पंजे बार जाएगा नहीं, 100 कितना हो गया 10 हो गया, 23 पंजे 20 पंजे से 3 5 बार नहीं जाएगा, 23 चौका बार जाएगा, 23 चौक कितना होगा 92, 23 चौक होता 92, बचा कितना 18 बचेगा, ठीक है नहीं 18 बचेगा, हो गया पॉइंट जीरो है, जीरो लग जाएगा, तो कितना जाएगा 23 बार, ये 23 छक्का कितनी बार जाएगा 23 से, अब 23 के हम इससे पहाड़ा पढ़ो तो कितना 23 से 23 छक्का नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 8 बार 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, ये देखिए 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 8 बार भी नहीं जा रही है, यही 7 बार जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, कितना बचा 19, ये 7 बार, ठीक है इतना 300, ठीक है। बचा इसमें पॉइंट लगा कर हम क्या कर लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो 23 अब ये जाएगा लगभग 8 बार, कितने जाएगा 8 बार, 8 बार, ठीक, एक स्थान तक रहने दो इसे, तो ये कितना हो जाएगा 1500 और 347 कितना हो जाएगा 1847.8, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, 4 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, आंकड़ों के माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करा जाए। देखिए सही क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या, यानी प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये हमको दिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 और कितना है 35 से है ये 40 और ये 40 से कितना है 45 और है 45 से है कितना 50 और यह 50 से कितना है 55, ठीक, इतना दिया हमको। और हमको दिया इसमें संज्ञा, यानी राज्य संज्ञा क्षेत्र संख्या, यानी राज्य ओब्लिक संघीय क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या ये कितनी दिए 3 8 9, यानी 3 8 9, 3 8 9 और 10 3 0 0, यानी 10 3 0 0 और ये 2 दिए हमको। देखिए इसमें क्या कहता है माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए हमें वर्ग अंतराल चाहिए, ये वर्ग चिन्ह x कितना था, इन दोनों जोड़ो उनका आधा, 15 और 25, 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 का आधा कितना होगा 17.5, ये 17.5। ऐसे देखिए 20 और 35, 25 कितना हो गया 45 का आधा कितना होगा 22.5, यानी 22.5, यानी 5 5 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 27.5 और ये कितना हो जाएगा 32.5 और ये कितना 37.5, 3 और 2 5, यानी कि 3 और 2 5 आता है, और ये कितना 37.5 कितना 42.5, 42.5, ये हो जाएगा हमारे पास 47.5 और यहाँ 47 यानी 52.5, 52.5, ठीक। और इसके बाद हम क्या निकालते हैं कल्पित माध्य, यानी डी ज्ञात करते हैं। डी बराबर कितना होता है, डी बराबर होता है x माइनस का a, यहाँ मान लेंगे माना कल्पित माध्य है, माध्य ए कितना होता है इसमें देखिए संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है तो इसमें कौन सा हो चौथे नंबर का 1 2 3 4 कितना हो जाएगा ये वाला, ये 32.5, 32.5 और h का मान कितना हो जाएगा, ये इनका अंतर कितना देखिए 35 और 30 में कितना 5 का अंतर है, कितना हो जाएगा 5, ठीक। देखिए 32.5 17.5 में से हम 32.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 15, ये माइनस का कितना बचा 15,
और 22.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना बचा माइनस का 10, और ये बचा माइनस का 5, और ये बचेगा 0, और ये कितना बचेगा 5, ये बचेगा 10, ये बचा 15, और ये बचा हमारे पास 20। इसके बाद क्या निकालते हैं हम, u निकालते हैं। u कितना होता है, ये होता है d/h, यहाँ डी को h से भाग कर दो, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो बन जाए माइनस का 3, ये ना माइनस का 2, ये माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये बना 4। इसके बाद में क्या करना है हमको, f इंटू यू, एफ की और यू की कर देंगे गुणा। एफ कितना, ये 3 की गुणा करेंगे 3 से तो माइनस का ये हो जाएगा 9, 8 की गुणा करेंगे 2 से 8 दूनी माइनस 16, 9 की गुणा करेंगे माइनस 1 से माइनस का 9, 10 की गुणा करेंगे 0 से हो जाएगा 0, 3 की गुणा करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 3, 0 की गुणा करेंगे 2 से 0, 0 की गुणा करेंगे 3 से 0, और 2 की गुणा करेंगे 4 से कितना जाए 8। ठीक, ये हमारे पास बन जाएगा। इसे लाइन काट देते हैं। अब हम क्यों याद करना है, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और यू, इसे जोड़ दें। देखिए 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 और 9 कितना हो गया 25 हो गया माइनस का 34, 25 9 हो गया 34, और 3 और 8 कितना हो गया 8 3, 8 3 कितना हो गया 11, वह 8 3 हो गया 11। अब देखिए 11 कितना घटाएंगे तो कितना होगा 3, यहाँ हो जाए 2, यानी माइनस का 23 आ गया, कितना आ गया माइनस का 23। और सिग्मा एफ का मान कितना हो जाए, सिग्मा एफ इन्हें जोड़िए, 3 8 11, 11 9 कितना 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 और 2 35, ये कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब देखिए इसमें क्या याद करना हमको, पग विचलन से माध्य है, पग विचलन, पग विचलन विधि से क्या माध्य है, एक्स बार बड़ा क्या सूत्र होता है, ये होता है ए प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुणा एच। तो देखिए ए का मान हमारे पास कितना है, कितना मान हमने 32.5, ए का मान कितना है देखिए 32 पॉइंट, यहाँ एच लिख दिया हमने 5 है 32.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32.5 प्लस का सिग्मा एफ यू का मान कितना है -23, माइनस का 23 अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है 35, 35 इंटू एच का मान कितना है 5, और 5 से काटेंगे तो 5 कितने आ जाएगा 7 बार। ठीक, तो ये आ जाएगा देखिए 32.5 माइनस प्लस माइनस माइनस 23/7, ये हो जाएगा 32.5, 7 से 23 को भाग करो तो माइनस का 7 दिया 21, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 2 बचा 7 दूनी 14, बचे कितने 7, तो पॉइंट 0 बढ़ा लिया 77, 7 नाम 63। ठीक है, इतना रहने दो। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना यहाँ लगाएंगे पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, ये 32.5 है, ये हो गया 50, 50 में से और देखिए 29 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास कितना 21, भाई 21 बचा पॉइंट, यहाँ कितना रहेगा 31, 31 में 3 घटाएंगे तो कितना बचा 28। ठीक, यानी एक्स बार जो है हमारे पास कितना 28.21। ठीक, ये आंसर बन गया। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका क्या बहुलक, बहुलक के लिए देखिए हम मानेंगे इसमें f1 क्या, f1 क्या मानेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 10 है, 10 से बड़ा कुछ नहीं है, तो ये तो हो गया हमारे पास f1। ठीक, और इससे पहली बार कितनी होगी f0, इसके बाद की कितनी हो गई f2, और इसके 10 के जो f1 है इसके सामने की जस्ट सामने कितनी है देखें, 1 2 3 संख्या छोड़ दो, 1 2 3 संख्या कितनी है ये वाली आ रही है, तो l का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 30। ठीक, और h का मान कितना 5 है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देखिए f1 कितना है, f1 बराबर कितना है 10, f0 कितना है 9, और f2 कितना है 3 है। ठीक, और देखिए l का मान कितना है 30 है, और जो f का मान कितना है यानी कि h का कितना है 5 है। ठीक, अब यहाँ ज्ञात करेंगे बहुलक, बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक का सूत्र होता है l प्लस का f1 माइनस का क्या होता है f0, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 ब्रैकेट, और गुणांक क्या होता है h। सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, l की वैल्यू कितनी है 30,
एल की वैल्यू 30 है, प्लस का F1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस F0 है 9, ठीक, अपॉन F1 2 इंटू F1 का मान कितना 10, माइनस का F0 है कितना 9, माइनस F2 है 3, ठीक, और इंटू H का मान कितना है 5। कर लेते हैं हाली से, देखिए 30 प्लस का 10 में से 9 गए 1 बटे, देखिए 2 ढाई 20, 20 और 9 3 12, 20 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 8, और इस 5 की कम 5 गुणा 1 से कर दो गुणा, 5 की कम हमने कर दी गुणा, ठीक है नहीं भाई, 10 में से 1 गया 9 बचा 1 बचा, 1 गुणा 5 से करी तो 5 है, ये आ गया 5 बटा 8। अब देखिए 30 प्लस का 5 से 8 से 5 को भाग करनी, तो पॉइंट लगाएंगे पहले, तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ठीक, बचा कितना 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक, इतना आ जाए। अब इसे इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30.62, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 5 कह रहा है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक, बहुलक ज्ञात करना है, इसे माध्यम को ज्ञात नहीं करना। तो देखिए क्या दिया है, बनाए गए रन, यानी बनाए गए रन, बनाए गए रन कितने 3000 से 4000, संख्या बड़ी बड़ी दी हुई है 3000 से 4000, और 4000 से 5000, 4000 से 5000 है, और 5000 से कितना फिर 6000 है, और 6000 से कितना फिर 7000 है, और 7000 से कितना फिर ये 8000 है, और 8000 से कितना फिर ये 9000 है, और 9000 से कितना फिर ये 10,000 है, 10,000, ठीक, और 10,000 से कितना है 11,000 है, 10,000 से कितना है 11,000, ठीक, और इसके बाद में हमको क्या दिया है, बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या यानी क्या दिया F, ठीक, बारंबार वाला, इसमें कितना जाए 4 18 9 7, यह जा देखिए 4 18 और ये 9 और यह है 7, 4 18 9 7, 6 3 1 1, और यह देखिए 6, ये 3 और यह है 1 और यह है 1, ठीक, इसमें हमको सिर्फ जो है बहुलक की ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें, यहाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ F1 कितना मानेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितनी 18 ही है, सबसे बड़ी संख्या 18, ये हो जाए F1, और ये हो जाए F0, और ये हो जाए F2, और इसके सामने कितना होगा L, यही L कितना मान कितना जाए, L कितना है हमारे पास 4000 L, और यहाँ देखते हैं और H कितना जाए 4000 माइनस 3000, ठीक। अब यहाँ देखिए F1 बड़ा कितना है, F1 कितना है 18 है, और F2 कितना है 9, और जो है F0 कितना है 4, ठीक, और देखिए L का मान कितना है 4000, और H का मान कितना है भाई 5000 माइनस का 4000, 5000 माइनस 4000 बड़ा कितना आएगा 1000, ठीक। अब हम क्या ज्ञात करना है, हमको बहुलक ज्ञात करना है। अब देखिए बहुलक का सूत्र होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, और इंटू गुणा में कितना आएगा इसका H, ठीक। अब देखिए मान पुट करते हैं यहाँ पर, बस इसमें मान पुट करते हैं। देखिए L का मान कितना है हमारे पास, L का मान कितना 4000 प्लस F1 कितना है हमारे पास 18 माइनस F0 कितना है 4 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 मान कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 है, और माइनस F2 कितना है हमारे पास 9, ठीक, और गुणा में कितना है H का मान कितना है हमारे पास है 1000, ठीक।
अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये हो जाएगा 4000 प्लस का 1800, 18 में से 4000 कितना बचा, 18 में से 4 गए तो भाई 16 बचा, अपॉन 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 9 4 13, 36 में से अगर हम जो 13 घटाएंगे तो कितना जाए, 36 में से 13 घटाएंगे बचेगा 23, कितना बचा 23, 1000 की इससे 16 से गुणा कर देंगे कितना जा 16000 में। ठीक, इसकी जो आप यहाँ पर भाग कर दो से 4000 प्लस करते हैं, देखिए 16000 को हम कर रहे हैं भाग कितने से, 23 से। देखिए 23 से करेंगे तो 23 ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 बार, 7 बार जाएगा, 7 से 21, 7 दिन 14, 7 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा कितना 7 बार नहीं जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 6 7 बार नहीं जाएगा तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक 133, घटाएंगे कितना बचा, यहाँ बचा 2, ये 5 में से बचा 22, ठीक उतार लेंगे हम क्या, 0 उतार लेंगे ये वाला। अब कितनी बार जाएगा, ये 230, ये 9 बार जाएगा, ये गया 6 बार, अब ये जाएगा 9 बार, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 2 7 बचा कितना 13 बचेगा, ठीक 0 उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दुनिया 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, सही है 5 बार, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, बचा कितना 15, पॉइंट लगवा 0 बढ़ा लेंगे, ठीक ये 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ से 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा कितना होगा 6 तिया 18 यानी 138 बार, बचा कितना 12, पॉइंट लगवा 0 बढ़ा लेंगे। अब कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, यहीं 695.65 आएगा, 695.65, इसे जोड़ दो, 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, ये हो जाए 4695.65, ठीक और यही हमारा बहुलक इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये भी हमारा आसानी से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। ये क्या है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या को संबंधित है। ऐसी 100 अंतरालों के प्रेक्षण के लिए आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या दिया, देखिए कारों की संख्या दी हमको, यानी कारों की संख्या, कारों की संख्या कितनी है, 0 से 10, 0 से कितना है 10 और 10 से है 20, 20 से कितना है 30 और 30 से कितना है 40 और 40 से कितना है 50 और 50 से कितना है 60 है और 60 से है 70 और ये 70 से है कितना 80, ठीक। इसके बाद में दिया हमको बारंबारता दिए, बारंबारता यानी एफ, ये कितनी दी, देखिए 7 14 13 12, ये दिए हमको 7, ये दिए 14, ये दिए 13 और ये दिए 12, 20 11 15 8, ये दिए हमको 20, ये दिए 11, ये है 15 और ये दिए हमको 8, ठीक। बस इसमें बहुलक ज्ञात करना है और कुछ हमें को कुछ करना नहीं है। तो यहाँ देखिए F1 कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20 है, 20 के ऊपर कोई बड़ी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1, ठीक। ये हो जाएगा इससे पहला F0, इसके बाद का जस्ट बाद का F2, ठीक। और F1 के सामने वाला कौन सा, F1 के सामने वाला है 40 से 50, तो ये हो जाएगा 40 कितना जाएगा L का मान हो जाएगा, ठीक। और H कितना जाएगा 50 माइनस 40, तो लिखूंगा यहाँ F1 बराबर कितना है 20, F0 कितना है, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 11, ठीक। और L कितना है 40 और H कितना हो जाएगा 50 माइनस का 40 बराबर कितना जाएगा 10। बहुलक का सूत्र लगाए थे हम, बहुलक,
ठीक। क्या होता है, ये एल प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इंटू क्या H। मान रख दो, एल का मान कितना 40 है हमारे पास, प्लस F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 है 12 अपॉन 2F1 का मान है 20 माइनस का F0 12 माइनस F2 11 इंटू H का मान कितना है 10 है। ठीक, इसे हल करते हैं। 40 प्लस का 20 में से 12 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, 20 में से 12 गया 8 बटे 20 दूनी 40 माइनस का 12 और 11 कितना हो गया 23, 40 में से 23 जाए कितना बचा 17 बचेगा। 10 की गुणा यहाँ इससे कर देना तो कितना हो जाए 80 हो जाए। ठीक, अब इसे भाग करते हैं। 40 प्लस 17 से 80 भाग करेंगे तो 17 पंजे 50 होगा, 17 चौका कितना जाएगा 68, 68 बचा कितना 12, पॉइंट लगा लेंगे 0 हो जाएगा 120। 17 नाम 17 अट्ठे कितना होता है 17 पंजे 17 अट्ठे 17 54 17 क्या 17 चौका 68 17 पंजे 50 17 छक्का 102, 17 सत्ते कितना होता है 119, 119 17 सत्ते 119। ठीक है ना, इतना ही जाएगा लगभग इतने बार, तो कितना हो जाएगा यानी कि 44.7 और यही इसका फाइनल आंसर बन जाए। तो देखिए आज हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 13.2 को 1 शॉट में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप किसी सुझाव के लिए कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।